गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री है क्या, इतिहास है क्या? ठीक है, तो अतीत के समक्ष जितने भी समस्त पक्ष हो, जैसे कि सामाजिक पक्ष हो गया, उसका आर्थिक पक्ष हो गया, राजनीतिक पक्ष हो गया, धार्मिक पक्ष हो गया, सांस्कृतिक पक्ष हो गया, इन सभी पक्षों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि पास्ट को समझना है इतिहास। तो पास्ट में हम लोग क्या समझेंगे? उस वक्त क्या सामाजिक, वहाँ उस समय का सामाजिक पक्ष क्या था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक पक्ष कैसा था, धार्मिक पक्ष कैसा था, संस्कृतियाँ कैसी थी उस वक्त की। इन सभी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का अगर हम लोग विभाजन की बात करेंगे, काल विभाजन की अगर, तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है बिफोर क्राइस्ट BC और एनो डोमिनी AD। जब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह की बुक, तो उसमें लिखा रहता है 600 BC, 200 AD। तो इनका मतलब क्या है? तो इंट्रोडक्शन हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है कि इंट्रोडक्शन में हम सारी बातों को जान लें, जिससे कि आगे हमें चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। जैसे BC लिखा हुआ आया या AD लिखा हुआ आया, तो उसका मतलब क्या है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व। एक कैलेंडर डिसाइड किया, निर्धारित किया गया, जिसमें कि ईसा के जन्म को सेंटर पॉइंट माना गया कि ईसा का जन्म मान लो इस वक्त हुआ है। तो ईसा के जन्म के बाद को, जैसे ही ईसा का जन्म हुआ उस समय से उसके बाद के समय को जो अभी तक चलते आ रहा है, हम लोग उसे AD कहते हैं, ईस्वी, ईसा के जन्म से। और ईसा के जन्म से पूर्व को हम लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो उसे BC के फॉर्म में लिखते हैं, और ईसा के जन्म के बाद को हम लोग AD के फॉर्म में लिखते हैं। अभी हम लोग किस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर को, जिसे हम लोग इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं। एक और कैलेंडर है जिसे हम लोग हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, संवत जिसके नाम जाना जाता है। जैसे जिसमें कि हम लोग मम्मी लोग बोलती हैं घर में चैत्र का महीना है, वैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, ये हिंदू कैलेंडर फॉलो होता है। इंडिया में बहुत तरह के कैलेंडर है, विक्रमादित्य का भी कैलेंडर है, लेकिन मेनली हम लोग दो कैलेंडर जानते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक कैलेंडर। ठीक है, तो दो तरह का कैलेंडर है, ग्रेगोरियन और शक कैलेंडर। तो हमने ये समझ लिया कि AD क्या है, एनो डोमिनी क्या है, और बिफोर क्राइस्ट BC क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि बुक में शताब्दी लिखा होता है। शताब्दी मतलब 100 साल। तो शताब्दी कि 12वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में ऐसा हुआ। तो शताब्दी मतलब क्या? जैसे कि हम लोग 5वीं शताब्दी की बात करते हैं, 5th सेंचुरी की बात करते हैं। तो 5th सेंचुरी अगर लिखा रहेगा तो मतलब है कि 401 से लेकर के 500 AD तक का समय, 401 से 500, इन 100 सालों तक का। 19th सेंचुरी तो 1900 से पहले, 1801 से लेकर के 1900 तक का समय। अभी जैसे फिर हम लोग बोलते हैं 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी, तो 2001 से लेकर के 2100 वर्ष तक का समय। अभी क्या चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रही है, जिसमें हम लोग किस में हैं? 2024 में है। फिर हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे इतिहासकारों का क्या कहना था कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं था, इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, ये लोग सभ्य नहीं थे। तो इन सारे बातों पे चर्चा करेंगे, क्या भारतीयों को सच में इतिहास का ज्ञान नहीं था? तो हेरोडोटस जो है संसार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास लेखन प्रारंभ किया था। इतिहास ने अपने प्रथम पुस्तक, जो कि लगभग उन्होंने 500 BC में लिखा था, हिस्टोरिका लिखा उन्होंने प्रथम पुस्तक। हेरोडोटस ग्रीक यानी कि यूनान के रहने वाले थे। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। जो इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, उसमें हेरोडोटस ने ईरानी साम्राज्य यानी कि हकमनी का वर्णन किया है। इसका वर्णन किया है हकमनी का, और उसमें बताया है कि ईरानी सम्राट डेरियस, जिसको कि हम लोग दारा बोलते हैं, उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि उन्होंने अपने प्रथम बुक में भारत की चर्चा की। उनके अनुसार पश्चिमोत्तर भारत पर दारा प्रथम का साम्राज्य का 20वां प्रांत था। उनके अनुसार क्या था कि जो हमारा भारत है वो दारा प्रथम का जो साम्राज्य है उसका 20वां प्रांत था।
कुछ इतिहासकार मानते हैं, पहले भी हमने जैसे बताया कि कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। लेकिन इस अवधारणा को खंडित करते हुए डॉक्टर कीथ कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान था। कैसे पता चलेगा कि हाँ भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान था? हमें सम्राट अशोक के बारे में पता है, रुद्रमान के बारे में पता है, खाखेल के बारे में पता है, स्कंदगुप्त जैसे शासकों के अभिलेखों से हमें इतिहास की व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध होती है। इनके जितने भी अभिलेख थे उनसे हमें पता चलता है कि हाँ हमें इतिहास का ज्ञान था। हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, महाकाव्य हैं, मनुस्मृतियाँ हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र है, इससे भी हमें इतिहास लेखन की जानकारी प्राप्त होती है। 12वीं शताब्दी में एडी में कल्हण ने इतिहास का सुव्यवस्थित एवं पक्षपात रहित इतिहास लिखा। हम इतिहास पहले लिखते तो थे लेकिन तारीख को मेंशन करके नहीं लिखते थे कि हाँ इस डेट में ये हुआ, डेट हम लोग मेंशन नहीं करते थे। लेकिन पहली बार उसको कल्हण ने करना स्टार्ट किया सुव्यवस्थित तरीके से। और पक्षपात रहित क्यों होना चाहिए इतिहास? अगर इतिहास में मिलावट हो जाएगा तो फिर हम सच्चाई नहीं जान पाएंगे, इसलिए इतिहास को पक्षपात रहित होना चाहिए। कल्हण ने कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी नामक एक पुस्तक ग्रंथ लिखा था। किस नाम के? राजतरंगिणी, जिसमें कि कश्मीर के इतिहास की चर्चा होती है। अब हम लोग भारतीय इतिहास को समझते हैं कि कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक है? तो 2,50,000 BC से 2500 BC तक को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जो कि 2500 BC से 600 BC तक है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जो कि 600 BC से लेकर के 1947 AD तक है। हम लोग पहले एक एक करके हर काल को समझते हैं कि 3 भागों में क्यों हमने विभाजित किया, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या हम सबको हिस्ट्री सिर्फ इतिहास के तौर पर नहीं पढ़ सकते थे? इन्हें विभाजित क्यों किया गया? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल का अध्ययन पूर्णतः हम लोग पुरातात्विक स्रोतों पे करते हैं। पुरातात्विक स्रोत मतलब क्या है? पुरातात्विक स्रोत जो हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मनुष्यों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण या उनकी अस्थियाँ, ये सब। इनके बेसिस पर, इनके आधार पर जो हम इतिहास की अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में कहा जाता है कि मनुष्य सभ्य नहीं होते थे। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल या फिर पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी कि 2,50,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक को पूरा पाषाण काल कहा गया है। मध्य पाषाण काल कब से कब तक है? 10,000 BC से 6,000 BC तक। और नव पाषाण काल कब है? 6,000 BC से 2500 BC तक। इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं कि किन किन भागों में किस तरह से विभाजित किया गया है। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? हिस्टोरिकल पीरियड क्या है? इस काल का अध्ययन पुरातात्विक एवं लिखित दोनों स्रोतों पर निर्भर करता है। लेकिन लिखित स्रोत तो थे, लेकिन हम उनकी लिपियों को नहीं पढ़ पाए। हमें लिखा हुआ स्रोत तो मिला, लेकिन हम उनकी लिपियों को समझ नहीं पाए। इस काल के अंतर्गत 2 सभ्यताएं आती हैं। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के हमें लिखित स्रोत तो मिले, लेकिन हम उनकी लिपियों को नहीं पढ़ पाए। कहा जाता है कि अभी तक हमने उसके 80-90 लिपियों को ही पढ़ पाया है। लगभग उसमें 350-400 लिपियाँ हैं। इस काल में वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था। जो आदि ऐतिहासिक काल है, उस वक्त वेदों का जो ज्ञान है उन्हें मौखिक रूप से दिया जाता था, अर्थात ये वेद लिखित रूप से विद्यमान नहीं थे। फिर आते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल पे, हिस्टोरिकल पीरियड पे। इस काल का अध्ययन हम लोग पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशी यात्रियों के विवरण पर आधारित है। जो विदेशी यात्रा करके जाते थे उन्होंने जिस तरह से उल्लेख किया उस स्थल के बारे में, उसके आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। इस वक्त पुरातात्विक स्रोत कौन से थे हिस्टोरिकल पीरियड में? जैसे कि सिक्के हो गया, अभिलेख हो गया, भवन हो गई, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला, जो हमें मिलते जा रही हैं उसके आधार पर हमने इसका अध्ययन किया। तो ऐतिहासिक काल को भी हमें 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत।
एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत कब से कब तक के काल को कहा जाता है? 600 BC से 712 AD। मध्यकालीन भारत 712 AD से 57 AD। और आधुनिक भारत 1757 AD से 1947 AD। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है 10 मिनट का इतिहास पे। कल से हम लोग सिस्टमेटिकली एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस पर लगातार वीडियो आएंगे इतिहास के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के। ये सिस्टमेटिकली अपलोड होगा। थैंक यू।